आज के समय में या तो हर कोई चाहता है कि लोग उनकी वैल्यू करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, लेकिन वे कुछ ऐसी गलती करते हैं जिसके कारण लोग उनकी वैल्यू ही नहीं करते। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगा जिसे तुम्हें आज से करना बंद करना है, और कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल वेज भी बताऊंगा जिससे तुम लोगों के सामने अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हो। नंबर 1, टू क्रिएट द स्कैरसिटी। एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ पर लोगों को 2 जार दिए गए, एक में केवल 2 चॉकलेट थी और एक में बहुत सारी। और जब लोगों से पूछा गया तुम कौन सी चॉकलेट को लेना चाहोगे, तो मैक्सिमम लोगों ने उन्हें प्रेफर किया जो केवल 2 थी। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उन दोनों जार में जो चॉकलेट थी उनकी क्वालिटी सेम थी, केवल क्वांटिटी का अंतर था। तो एक्सपेरिमेंट बताता है कि कैसे हम ह्यूमन उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा करते हैं जो हमारे पास कम होती है, और जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा होती है उसके लिए धीरे धीरे हमारी वैल्यू कम होती जाती है। तुम्हारे साथ भी ये जरूर होगी कि कुछ समय पहले जब वो चीज़ तुम्हारे पास नहीं थी तो तुम उसकी वैल्यू करते थे, लेकिन अब जब वह तुम्हारे पास है तो तुम उसकी वैल्यू ही नहीं करते हो। तो अगर ऐसे ही तुम लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे तो यह तुम्हारी वैल्यू को कम कर देगा। अब तुम ही बताओ, तुम्हारा एक बहुत पुराना दोस्त है, वह तुमसे बहुत दिनों बाद मिलने घर आया है, तो तुम उसकी रिस्पेक्ट करोगे और उसे अच्छे से ट्रीट करोगे। लेकिन क्या हो अगर तुम्हारा वही दोस्त डेली डेली घर पर आने लगे, तो तुम क्या उसे पहले की तरह ही ट्रीट करोगे? तो अगर तुम्हें भी लोगों की नज़रों में अपनी वैल्यू को बढ़ाना है तो लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहना बंद कर दो और कम से कम अवेलेबल रहने की कोशिश करो। नंबर 2, ऑलवेज स्पीक इन लास्ट। हम सभी यह तो जानते हैं कि नेल्सन मंडेला कितने ग्रेट लीडर थे, यह वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट लीडर में से एक थे। तुम किसी भी व्यक्ति से इनके बारे में पूछोगे तो वह इनकी तारीफ ही करेगा, तुम्हें हार्डली कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो इनकी बुराई करेगा। और इसी बात को लेकर जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ग्रेट लीडर बनना कहाँ से सीखा, तो उन्होंने बताया कि अपने पिता से। जब वे छोटे थे तो वे अपने पिता के साथ ट्राइबल मीटिंग्स में जाया करते थे। नेल्सन मंडेला एक ट्राइबल चीफ के बेटे थे, उनके पिता एक ट्राइब के लीडर थे, और जब भी वे किसी मीटिंग में जाया करते तो नेल्सन मंडेला भी उनके साथ जाते थे। और जब भी वे मीटिंग में जाते थे तो वहाँ पर वे देखते थे कि उनके पिता वहाँ पर सबसे बाद में बोलते थे। वे पहले लोगों की बातों को ध्यान से सुनते थे और उन्हें समझते थे, और बाद में अपना ओपिनियन देते थे, जिससे लोग भी उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। और यही बात उन्होंने अपने पिता से सीखी थी। जब हम शांत रहकर किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो उसे बहुत इंपॉर्टेंस फील कराता है, जिससे कि वो हमारी वैल्यू भी करते हैं। और बाद में जब हम उसे अपनी कुछ बात बताते हैं तो उसे भी ध्यान से सुनता है। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि जब हम किसी को अपनी बात बताते हैं तो हम केवल वह बताते हैं जो हमारे ब्रेन में पहले से ही है, लेकिन जब हम शांत रहकर किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो हम अपने ब्रेन में नए नए इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो अब से जब भी कोई व्यक्ति तुमसे बात करे तो पहले उसकी बात को ध्यान से सुने और समझे, और बाद में अपना रिस्पॉन्स दे, इससे वह आपकी वैल्यू डेफिनेटली करेगा। नंबर 3, फोकस ऑन योर गोल। मान लो कि तुम्हारे सामने 2 व्यक्ति हैं, एक जिसका अपनी लाइफ में कुछ भी गोल नहीं है, वह केवल पूरे दिन रील देखता है और फालतू में अपना टाइम पास करके अपना दिन बिताता है, और सोचता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, और जब मेरे पास ये आ जाएगा जब मैं अपना काम शुरू करूंगा। और वहीं पर दूसरा व्यक्ति वह है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का गोल रखता है, वह रोज उसके लिए मेहनत करता है, और अगर उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आए तो वह उन्हें फेस करता है और उन्हें सोल्व करता है। तो अब तुम ही बताओ, तुम्हारी नज़र में किसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है और तुम किसकी ज़्यादा वैल्यू करोगे? उस व्यक्ति की जिसका अपनी लाइफ में कुछ गोल नहीं है, या फिर उस व्यक्ति की जिसका अपनी लाइफ में कुछ गोल है और वह उसके लिए मेहनत करता है? ऑब्वियसली उस व्यक्ति की जिसका अपनी लाइफ में कुछ गोल है, और केवल तुम ही नहीं, सभी लोग उसी की रिस्पेक्ट करते हैं जिसका अपनी लाइफ में कुछ गोल है और वह उसके लिए मेहनत करता है। तो इसलिए अपनी लाइफ का गोल क्लियर रखो और उसके लिए लगातार मेहनत करते रहो, तभी लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट और वैल्यू करेंगे। नंबर 4, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। कोई व्यक्ति है वह तुम्हारे साथ तो बहुत अच्छे से बात करता है, तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हो, तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनता है, तो तुम भी उसकी रिस्पेक्ट करोगे। पर वही व्यक्ति अपने से किसी कमजोर या फिर अपने से फाइनेंशियली वीक व्यक्ति के साथ बहुत बदतमीजी से व्यवहार करता है, तो क्या तुम उसकी रिस्पेक्ट करोगे? तो ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हमारे साथ भी लोग वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे हम उनके साथ करते हैं। तो आगे से जब भी तुम किसी व्यक्ति के साथ बात करो तो उनकी बातों की रिस्पेक्ट करो और उन्हें वैल्यू दो, जिससे कि वह तुम्हें भी रिस्पेक्ट देंगे और तुम्हारी भी वैल्यू करेंगे। नंबर 5, डू व्हाट यू से। तुम जो कहते हो उसे करो। तुमने किसी बंदे को कहा है कि उस टाइम तक मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, तो कुछ भी हो जाए तुम्हें उस टाइम तक उस बंदे को वह काम करके जरूर देना है। और अगर तुमने किसी बंदे को टाइम दिया है तो वहां पर समय से पहले पहुंच जाओ, जिससे कि सामने वाला बंदा भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि जो कोई अपनी बोली गई बात की रिस्पेक्ट करता है लोग भी उसी की रिस्पेक्ट करते हैं। तो लोगों को केवल इतना बोलो जितना कर सकते हो। तो ये थे कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट जिनसे तुम लोगों के सामने अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हो। तो मैं इन्हें तुम्हारे लिए एक बार और समराइज कर देता हूँ। नंबर 1, टू क्रिएट द स्कैरसिटी। जो चीज़ लोगों को आसानी से मिल जाती है वह उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते, वह केवल उस चीज़ की वैल्यू करते हैं जो इन्हें बहुत मुश्किल से मिलती है। तो लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल मत रहो, उन्हें अपनी कमी महसूस होने दो, जिससे कि वह तुम्हारी वैल्यू को समझेंगे और तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। नंबर 2, ऑलवेज स्पीक इन लास्ट। अगर तुम किसी बंदे से बातें करते हो तो पहले तुम उसकी बात को ध्यान से सुनो और बाद में अपना रिस्पॉन्स दो, जिससे कि उस बंदे को भी लगेगा कि तुम उसे इंपॉर्टेंस
दे रहे हो, और जब बाद में तुम अपनी बात बोलोगे तो वह बंदा भी उसे बहुत ध्यान से सुनेगा। नंबर 3, फोकस ऑन योर गोल। लोग केवल उनकी वैल्यू करते हैं जो अपने गोल को लेकर सीरियस होते हैं और उसके लिए लगातार मेहनत करते हैं, जिससे कि उन्हें भी लगता है यह बंदा अपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करता है और उसकी रिस्पेक्ट करता है, और अपने टाइम को फालतू की चीजों में गंवाने के बजाय उसका सही इस्तेमाल करता है। नंबर 4, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। तुम जैसे व्यवहार लोगों के साथ करोगे, लोग भी तुम्हारे साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे। अगर तुम लोगों की बातों की रेस्पेक्ट नहीं करोगे और उन्हें नीचे दिखाओगे तो वह तुम्हारे साथ भी वैसे ही करेंगे, और अगर तुम लोगों की बातों की वैल्यू करोगे, उनकी रेस्पेक्ट करोगे, तो वह तुम्हारे साथ भी ऐसे ही करेंगे। वह तुम्हारी भी वैल्यू करेंगे और तुम्हें रेस्पेक्ट भी देंगे। तो इसलिए जैसा व्यवहार तुम अपने साथ चाहते हो, पहले ऐसे व्यवहार लोगों के साथ करो, तो डेफिनेटली लोग बाद में तुम्हारे साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे। नंबर 5, डू व्हाट यू से। जो तुम कहते हो उस काम को जरूर करो। अगर तुमने किसी को मिलने का टाइम दिया है तो समय से पहले वहां पर पहुंच जाओ, क्योंकि अगर तुम लोगों के टाइम की वैल्यू नहीं करोगे तो वह तुम्हारी वैल्यू नहीं करेंगे, और अगर तुम उनके समय की वैल्यू करोगे तो वह तुम्हारी भी वैल्यू करेंगे और रेस्पेक्ट भी करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अभी बताएं, और आगे ऐसे और साइकोलॉजिकल फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।